जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी की राजनीति लगातार गर्म है। विपक्ष की हर पार्टी इसे अपने अपने तरीके से भुनाने में लगी हुई है। आज कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राम मंदिर में दर्शन करने जाने वाला था और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के नेताओं को अयोध्या जाने से रोका जा रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अजय राय को अयोध्या के होटल पद्मश्री पैलेस में ही नजरबंद कर दिया गया है। तो वहीं लखनऊ में भी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। अमेठी में पार्टी सांसद किशोरीलाल समेत कई नेताओं को घर बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। कांग्रेस के सांसद और विधायक आज राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले थे। अजय राय ने अब यूपी सरकार पर हमला किया है। उनका कहना है कि क्या प्रभु श्री राम के दर्शन करना भी अपराध हो गया है। हमें प्रभु राम के दर्शन करने दिया जाए और पुलिस का पहरा हटाया जाए। तो चढ़ावा चोरी की जांच एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें सियासत भी लगातार हम देख रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या में राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि हाउस अरेस्ट अजय राय को कर लिया गया। और दूसरी तरफ जानकारी ये भी मिल रही है कि लखनऊ और अमेठी में भी जो कांग्रेस नेता हैं उनको उनके घर के बाहर भी पुलिस का पहरा है। और वहीं देखिए, अजय राय की हाउस अरेस्टिंग पर उनकी पत्नी का बयान भी सामने आया है। रीना राय ने कहा है कि उनके पति की आवाज दबाई जा रही है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। देखिए, अजय राय की पत्नी को आप लोग सुन रहे थे, उनकी तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए गए, सवाल भी उठाए गए और ये भी कहा गया कि उनके पति की आवाज को दबाया जा रहा है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई इसी तरह से आगे जारी रहेगी, ये वो कहती हुई नजर आई। लेकिन बड़ी जानकारी देखिए, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचने वाला था। अजय राय इससे पहले ही अयोध्या पहुंच गए थे और वहां पर एक होटल में वो रुके हुए थे और वहीं पर ही हाउस अरेस्ट उनको कर लिया गया पुलिस की तरफ से। लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव जी का करेंगे, जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आ रहा है, राजीव जी जरा जानकारी दीजिएगा। ना सिर्फ अयोध्या में अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया है, क्योंकि तो दूसरी तरफ जानकारी ये भी मिल रही है कि लखनऊ से लेकर अमेठी तक भी जो कांग्रेस नेता है उनके घर के बाहर भी पुलिस का पहरा है। क्या जानकारी इसको लेकर? राजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इसको लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर लिया गया है, हाउस अरेस्ट उनको कर लिया गया है। और क्योंकि देखिए, लगातार इस पर सियासत हम देख रहे हैं। इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे तो उनकी तरफ से भी मीडिया के से रूबरू होते हुए कई सवाल खड़े किए गए थे और कोशिश यही है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि इस पूरे मुद्दे को लेकर माहौल खराब ना हो। यही वजह है कि हाउस अरेस्ट यहाँ पर किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये मुद्दा है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। एक तरफ इस पूरे मामले में हम लगातार जांच पड़ताल देख रहे हैं। राजीव ओझा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी राजीव जी, जरा अपडेट सबसे पहले तो इसको लेकर दीजिएगा कि अयोध्या में एक तरफ हम देख रहे हैं अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी पत्नी लगातार सवाल उठा रही है कि मेरे पति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अमेठी और लखनऊ में भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके घर के बाहर पुलिस प्रशासन का पहरा, जरा जानकारी दीजिएगा। जी अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा भी अयोध्या पहुंच गए हैं पुलिस को चकमा दे करके, लेकिन पूर्व एमएलसी दीपक सिंह है, उन्हें लखनऊ में रोक लिया गया था। इसी तरह कांग्रेस के जिन नेताओं का नाम यानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल जिन नेताओं के नाम सार्वजनिक हुए थे, कल कांग्रेस ने जारी किया था, उन सभी को हाउस अरेस्ट किया गया है। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कल ही अयोध्या पहुँच गए थे। हालांकि सूचना दी गई थी कि कांग्रेस मुख्यालय से सब लोग निकलेंगे, उस आधार पर पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन वो चकमा दे के पहुँच गए अयोध्या। तो उन्हें सूचना मिलते ही पुलिस ने उसी होटल में जहाँ वो रुके हुए तो वहीं हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
आज इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। उनकी पत्नी रीना राय ने वीडियो जारी करके कहा कि मेरे पति के साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। मेरे पति चंदा चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। इससे पहले अजय राय ने बयान दिया कि क्या राम मंदिर में दर्शन करने का अधिकार केवल डकैतों को है, यानी जो चढ़ावा चोरी करते हैं, जो डकैती डाल रहे हैं, वो दर्शन कर सकते हैं, हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल था ये दर्शन करने के बहाने जा रहा था, रामलला का हनुमानगढ़ी का दर्शन करना था इन लोगों को, और उसके बाद प्रेस से कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर और पूरी व्यवस्था पर, ट्रस्ट पर सवाल उठाने का पहले से कार्यक्रम था। कांग्रेस इसे शुरू से एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। इससे पहले जो FIR दर्ज हुई थी उसका भी श्रेय अजय राय ने लिया था। उनका कहना था कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में धरना प्रदर्शन किया है और वहां के जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, और कांग्रेस के आंदोलन के दबाव में आकर ही SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर FIR कराई गई है और 8 लोगों को जेल भेजा गया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ही FIR होनी चाहिए, उन्हें भी जेल भेजाना चाहिए। आज जो कार्यक्रम था कांग्रेस का वो इसी उद्देश्य के तहत था। जी चलिए ठीक है राजीव जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस पूरे मामले से जुड़ा एक और अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा देते। देखिए, अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू एंड गैंग पर पुलिस का एक्शन जारी है। तो वहीं SIT रिपोर्ट के बाद राम मंदिर में तैनात RMO अर्जुन देव को हटा दिया गया है। RMO अर्जुन देव साल 2009 से लगातार अयोध्या में तैनात थे और इस दौरान कई बार उनके तबादले के ऑर्डर हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी स्तर पर वो रुक गए ऑर्डर। हाल में लखनऊ तबादले का आदेश भी निरस्त हो गया था। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अब उन्हें हटाकर गोरखपुर भेज दिया गया है। राम मंदिर के काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गिनती के दौरान लगे CCTV कैमरों के साथ पूरे मंदिर परिसर में लगे करीब 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी जो है वो अर्जुन देव के पास ही थी। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच तेज हो चुकी है। पुलिस ने बैंकों से आरोपियों के खातों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक जांच की भी तैयारी की जा रही है। SIT रिपोर्ट में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे थे। राजीव ओझा जी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ हम सियासत देख रहे हैं इस पूरे मामले में, दूसरी तरफ जांच भी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने बैंकों से आरोपियों के खातों की भी जानकारी मांगी है, उनके मोबाइल फोन भी अब खंगाले जाएंगे, उनकी फॉरेंसिक जांच भी होगी। जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, पुलिस ने अभी रिमांड इसलिए नहीं ली है कि पुलिस रिमांड पर लेने से पहले संबंधित साक्ष्य पूरा जुटा लेना चाहती है। इसके तहत उनके जो बैंक खाते हैं उसका डिटेल मंगाया जा रहा है, उनके जो फ़ोन जब्त किए गए थे उसका फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, यानी डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पूछताछ के दौरान उस डाटा के आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर उनसे पड़ताल की जा सके। और अभी देखिए, जो 17 साल से तैनात थे वहाँ रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर, जिन्हें RMO कहते हैं, अर्जुन देव, उन्हें भी हटाया गया। चूँकि जो लंबे समय से जो तैनात रहता है वो पूरी व्यवस्था का एक पार्ट बन जाता है और ट्रस्ट के कई सदस्यों के साथ उनका बड़ा मेलजोल हो गया था। इन आरोपियों के साथ भी उनके रिश्ते थे, खासकर रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव से उनके काफ़ी नज़दीकी संबंध हो गए थे। तो ऐसे में SIT ने सवाल उठाया कि एक ही स्थान पर एक व्यक्ति को 17 साल से क्यों रखा गया है। पहले इस आधार पर रोका जाता था कि इनको सारी व्यवस्था की जानकारी है, अयोध्या की इनको अच्छी समझ है, इसलिए इनको रखा जाए। बार बार इनका जो ट्रांसफ़र होता था रोक दिया जाता था। इस बार जब SIT ने सवाल उठाया तब इनका तबादला किया गया है। इनकी भूमिका की भी जांच पुलिस कर रही है। SIT भी आगे जो जांच करेगी उसमें इनकी भूमिका की जांच करेगी और जितने भी आरोपी हैं उनका सारा डिटेल, संपत्तियों का ब्यौरा, बैंक डिटेल, उनके फ़ोन की फॉरेंसिक जांच, ये सारे तथ्य जुटा लिए जाएंगे। इसके बाद पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी और एक बार फिर नए दौर में पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। फिर जानकारियाँ निकल कर के आएंगी। ये भी पता चलेगा कि ट्रस्ट के किन किन सदस्यों के साथ उनके करीबी रिश्ते थे, उनसे उनका किस तरह का लेन देन था। बैंक डिटेल से भी जानकारी बिल्कुल खुलकर आ सकती है कि किनसे उनके वित्तीय लेन देन हुए हैं। तो जांच काफ़ी प्रभावी दिशा में आगे बढ़ पाएगी। जी बिल्कुल ठीक है राजीव जी, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, आप बने रहिए हमारे साथ। और वहीं देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच बड़ी खबर आपको ये भी बताते हैं कि अब 6 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी और इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी विचार होगा। इस बीच पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारियों के बयान भी दर्ज करेगी। अयोध्या पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक समेत 6 बैंकों को नोटिस भेजा है और 8 आरोपियों के खातों और लीक से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसके अलावा सभी आरोपियों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में दूसरी बार कल पेशी हुई। पुलिस ने फिर रिमांड नहीं मांगी और कोर्ट ने सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक जेल भेज दिया है।
तो महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 जुलाई को आपको बता दें कि ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। इसमें क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था और इस पर विचार किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, अनिल मिश्रा और पदाधिकारियों के बयान भी दर्ज होंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। आप पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज किए हैं और लगातार जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पर लगातार जिसके नाम सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी बैठक 6 जुलाई को होने जा रही है ट्रस्ट की और कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। देखिए, चंपत और इसी के साथ ही अनिल मिश्रा से पूछताछ लगातार की जा रही है। बाकी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ होगी। तो राजीव ओझा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख राजीव जी का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास इस बैठक को लेकर। राजीव जी, इस बैठक को लेकर जरा जानकारी दीजिएगा जो 6 जुलाई को होने जा रही है राम मंदिर ट्रस्ट की, क्योंकि बताया जा रहा है कई बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। जी देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो बैठक थी, पहले एक सदस्य ने बताया था कि 11 जुलाई होगी। बाद में ट्रस्ट ने सोचा होगा कि ज़्यादा देर होने से मुद्दा और आगे बढ़ेगा, तो इसको 6 जुलाई कर दिया गया है। अब इसकी बैठक 6 जुलाई को होगी, जिसमें 2 बड़े फैसले तो निश्चित रूप से होंगे। एक तो इस्तीफा स्वीकार होगा 2 सदस्यों का, यानी एक महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा। इनकी जगह 2 नए नाम ट्रस्ट में शामिल करने का भी निर्णय हो सकता है। इसके अलावा ट्रस्ट की व्यवस्था में एक आमूलचूल बदलाव होना है, उस बदलाव के बारे में विचार विमर्श होगा। ट्रस्ट के सदस्य अभी भी आपस में टेलीफोन के जरिए विचार विमर्श कर रहे हैं, सहमति बनाने की कोशिश में हैं कि बैठक के दिन कोई अंतिम फैसला हो सके। जैसे अगर सीईओ की तैनाती होनी है तो किसके नाम का चयन किया जाएगा, 2 नामों स्थान जो दोनों अयोध्या के स्थानीय थे, इनकी जगह किन 2 नामों का चयन किया जाएगा, इस पर भी विचार होगा। और सबसे बड़ी बात, जो कार्रवाई होगी उसमें ट्रस्ट और आगे बढ़ करके किस तरह की जांच चाहता है या मौजूदा समय जो जांच चल रही है उससे संतुष्ट है, इस पर भी विचार हो सकता है। यानी ट्रस्ट हो सकता है अगली बैठक में इस पूरे मामले को सीबीआई से कराने की सिफारिश करे। जैसे ट्रस्ट ने पहले अनुरोध किया एसआईटी गठन किया जाए, तो राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। अगली बैठक में कोई निर्णय इस बारे में भी हो सकता है कि ट्रस्ट जो मौजूदा जाँच है उससे संतुष्ट है या किसी और तरह की जाँच चाहता है। ये भी एक बात यहाँ देखने को मिलेगी। और इससे पहले जो कल वकीलों का एक विरोध प्रदर्शन था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ और आरोपियों के खिलाफ कि उनका कोई केस नहीं लड़ेगा, फैजाबाद का अधिवक्ता अगर कोई केस लड़ेगा तो 5 लाख का जुर्माना लगाया जाए उसके ऊपर, तो वकीलों का विरोध होने की संभावना थी। इस वजह से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। और चूँकि पुलिस अभी और साक्ष्य इकट्ठा कर रही है, इसलिए पुलिस ने कल रिमांड नहीं मांगा। साक्ष्य एकत्र करने की कार्य चल रहा है, विवेचना चल रही है। और कल देखिए दबिश भी हुई थी और आगे भी जो जानकारी मिलती है तो उनके जुड़े नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कोशिश होगी। और सारे तथ्य और साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस एक बार उन्हें रिमांड पर लेकर के पूछताछ शुरू करेगी। जी, लेकिन राजीव जी जरा इस चीज को भी समझाइएगा, क्योंकि जिस तरह से चंपत राय की तरफ से इस्तीफा दिया गया, टिन्नू यादव की हम लगातार उसकी बात भी कर रहे हैं कि क्या कुछ उसकी भूमिका रही। अब जांच पड़ताल में जो उनके करीबी हैं उसकी भी, उनको लेकर भी पूछताछ होगी। उनके बैंक खातों को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि इतने समय से ये सब हो रहा था, चंपत राय की नाक के नीचे ये सब हो रहा था, उन्हें नहीं पता चला, और अगर भनक थी तो क्यों इस बात की जानकारी नहीं दी गई। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, ट्रस्ट ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए और राम मंदिर को लेकर के कि जो आज विवाद पैदा हुआ है, इस तरह की परिस्थितियां ना आए, इससे बचने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश की और इसके चक्कर में लिपापोती की गई, मामले को दबाने की कोशिश की गई, पैसा रिकवर किया गया व्यक्तिगत प्रयासों से। ट्रस्ट के लोगों ने व्यक्तिगत प्रयास करके पुलिस का सहयोग लेकर के पैसा बरामद हुआ है ये पहले ही बरामद कर लिया गया था और मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। जब बात समाजवादी पार्टी तक पहुंची और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे ट्वीट किया और धीरे धीरे ये मुद्दा बनता गया, तब जाकर के एसआईटी जांच की सिफारिश की गई। और फिर एसआईटी ने जब पूरी बात खोल कर रख दी, यानी जो भी वहाँ गड़बड़ियाँ हुई थी, जो लेन देन हुआ था, जो चोरी हो रही थी, जब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में सारे तथ्य सामने आ गए, तब फिर एफआईआर दर्ज कराई गई। और जो 8 आरोपी प्रथम दृष्टया चिन्हित हुए थे, जिनके सीसीटीवी रिकॉर्ड मिले थे, जो सीधे तौर पर गणना की प्रक्रिया से और पैसे जमा करने की प्रक्रिया जुड़े हुए थे, फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। और वहीं देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासी घमासान जारी है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं, तो वहीं इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं और सरकार
प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि जांच चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद के जनपद वासियों को और कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। और राम राज के प्रतीक के रूप में आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर रामवीर सिंह को चुनाव जिता करके भेजा। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है।